नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं, बुज़ुर्गों के अक़वाल को भी पढ़ते हैं, उनके मलफूज़ात को पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो अक़वाल होते हैं, उनके जो इरशादात फरमुदात होते हैं, तो वो अहादीस का, कुरान का निचोड़ होते हैं। इसलिए एक बुज़ुर्ग गुज़रे हज़रत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बयान फरमाते हैं कि अरबातुन ला यारिफु क़द्रहा इल्ला अरबआ, कि चार चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी कद्र को चार लोगों के सिवा कोई नहीं जान सकता है। क्या हैं वो चार चीज़ें कि जिनकी कद्र चार ही लोग समझ सकते हैं? तो बयान फरमाते हैं, नंबर एक, क़द्रुल शबाब, क़द्रुल शबाब ला यारिफुहु इल्ला शुयूख। एक है जवानी की कद्र, इसको जवान कम समझते हैं, इसकी कद्र सही माना में अगर कोई समझते हैं तो वो समझते हैं जो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाती हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो बुढ़े हैं, वो जवानी की कद्र को सही माना में समझते हैं। क्यों? आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि जो भी बुढ़ापे में पहुंचता है तो जो भी रोया तो वो अपने बचपन को और जवानी ही को रोया, लेकिन जवान कभी बचपन को रोते नजर नहीं आते हैं, लेकिन बेचारे बुजुर्ग जरूर जवानी को याद कर करके रोते हैं। इसलिए कि जवानी क्या है, इसकी कद्र और कीमत सही माना में अगर किसी को पता लगती है तो वो बुजुर्गों को पता लगती है। इसी तरीके से क़द्रुल आफियत ला यारिफुहु इल्ला अहलुल बला, इसी तरीके से आफियत, नो टेंशन जिंदगी, इंसान अमन और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहा है, इसकी भी कद्र नहीं जानते हैं मगर वो लोग जो कि मुसीबत में गिरफ्तार हो चुके हों। जब मुसीबत में इंसान गिरफ्तार होता तो इंसान को अपने वो लम्हात याद आते हैं जो बगैर टेंशन के थे, फ्री के थे और बड़े सुकून के लम्हात थे। इसी तरीके से जो तीसरी चीज है, क़द्रुस सिह्हत ला यारिफुहु इल्लल मरदा, कि सेहत की कद्र भी नहीं जानते मगर मरीज लोग। यानी जब इंसान बीमारी में मुब्तला होता तब इंसान को अपनी सेहत याद आती है, उसकी कद्र तब मालूम होती है। और होता भी अक्सर यही है कि इंसान को ज्यादातर किसी भी नेमत की जो कद्र मालूम होती है तो वो उसकी नेमत के जवाल के बाद, चले जाने के बाद में होती है। एक छंगुलिया ही है ये, इंसान को इसकी कद्र उस वक्त मालूम नहीं है जब है उसके पास में, लेकिन जब ये चली उंगली ना रहे उसके पास तो इसकी भी कद्र मालूम हो जाती है। कितने वाकयात इस तरह के हमको मिलते हैं। इंसान आज बीमार जब पड़ता है तो उस वक्त उसको समझ में आता कि काश मुझे वो लम्हात मैसर आ जाए कि मैं भी मस्जिद में जाऊं, मस्जिद में जाकर के नमाजें पढ़ूं। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी निगाह में है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, कि जिनको के मस्जिद में जाना मैसर नहीं, वो चाहते हैं कि मस्जिदों में जाकर के सब लोगों के साथ वो भी नमाज पढ़ें, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना मैसर हो जाए, मगर आज जिस्म साथ नहीं देता, चारपाई से नहीं उठ पाते। इस तरह से बड़े लाइलाज बीमारियों में, मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इसलिए मैं यहां पर रोक करके यही पैगाम देना चाहूंगा कि आज जिनके पास सेहत और सलामती है, आज वो जा सकते हैं मस्जिद, आज वो जा सकते हैं, उन्हें चाहिए कि आज मस्जिद चले जाएं। वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब इंसान जब ऐसी नाकदरी करता है तो फिर वो वक्त भी आ जाता है कि इंसान जब चाहता है कि अब मैं जाऊं तो फिर अल्लाह ताला उससे वो चीज़ें छीन लेता, वो चाह करके भी नहीं जा पाता है। इसलिए आज वक्त है, आज आपके पास में जिस्म भी है, सही सलामत भी है, आप हट्टे कट्टे भी हैं, मस्जिद भी करीब में है। वरना आप देखें कि जहां बुखारी और मुस्लिम लिखी गई, बुखारा और समरकंद, जब वहां पर उलमा की उन्होंने नाकदरी की, मस्जिद करीब में थी, उसकी नाकदरी की, तो फिर हुआ क्या हुआ? आज वहां पर कोई कलमा पढ़ने वाले भी नजर नहीं आते, अगर आते भी हैं तो खुल करके इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है, अगर तुम उसकी नेमतों की नाकदरी करोगे तो फिर वो छीन लेता। फिर वो आज हमारे करीब में दो कदम पर मस्जिदें होती हैं मगर वीरान नजर आती हैं। कितने लोग ऐसे हैं, अमेरिका में जाकर के देखें, दूसरे आज ममालिक में जाकर के देखें, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, वो चाहते हैं करीब में मस्जिदें हों, काश हम ऐसा हो तो हम भी नमाजें पढ़ लें, मगर 20-20 किलोमीटर दूर, 30-30 किलोमीटर दूर से आकर के जो इस्लामिक सेंटर होते हैं वहां पर वो नमाजें पढ़ते हैं। उनसे कद्र मालूम करो। आज 2 कदम पर मस्जिद है, हम नहीं जा रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं मगर नहीं जा रहे हैं, तो इसकी कद्र कब मालूम होगी आपको? जबकि आप मरीज हो जाएंगे। इसी तरीके से क़द्रुल हयाति ला यारिफुहु इल्लल मौता, क़द्रुल हयाति ला यारिफुहु इल्लल मौता, कि जिंदगी की कद्र
نہیں جانتے ہیں مگر مردے لوگ جو قبرستان میں پہنچ چکے، آج ان کو احساس ہے کہ زندگی کتنی قیمتی تھی، مگر ہم تو جب تک زندگی میں رہے، دنیا میں رہتے رہے، تو کبھی قبر کی طرف دیکھا ہی نہیں، قبرستان کی طرف جا کر کے دیکھا ہی نہیں، اس کی طرف ہم نے کبھی اس کی تیاری کی طرف نہیں سوچی۔ اس لیے جب انسان مر جاتا ہے تو پھر زندگی کی قدر بھی معلوم ہوتی ہے۔ آتا نہیں کل قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان اور کفر پر، ایمان پر جن کا خاتمہ نہ ہو سکا، شرک اور کفر پر مر گئے، وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں گے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، وہ کہیں گے مالک مولا ایک مہلت دے دے، ایک مرتبہ دنیا میں جانے کا اور موقع دے دے، پھر مالک کو مولا تو دیکھنا ہم کیسی عبادتیں کہیں گے۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، اب تمہیں اس کے پلٹنے کا موقع نہیں ملے گا، جو بھی تم نے یہاں بویا ہے وہی وہاں جا کر کے کاٹو گے۔ اس لیے آج میں ان بزرگ کے ان نصیحتوں کے پیش نظر یہی پیغام دینا چاہوں گا۔ یہ چار چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ انسان کو جب ہی ان کی قدر معلوم ہوتی ہے، جب یہ نعمتیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔